Right, good morning everyone. How are you all? I hope everybody is fit and fine at their places. And now today we will be discussing trigonometry, important topic in class 10 maths, right? सब लोग बहुत डर जाते हैं इस चैप्टर से, but it's not at all tough. Trust me, right? आपको बस ध्यान दे के पढ़ना है. It is going to be very much easy chapter, right? So देखो बेटा, basically in trigonometry, this is trigonometry बोलते हैं, but it is actually trigonometry. क्या है trigonometry? In this chapter we are going to talk about angles of a triangle and the relationship between the angles and sides of a triangle. Relationship between the angles and sides of a triangle. Introduction to trigonometry, right? So अब इसके अंदर इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है मुझे. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. तो देखो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे. देखो बेटा, जब हम 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्यूट एंगल्स. तो जस्ट लुक हियर, एक राइट एंगल ट्राइंगल आई एम जस्ट टेकिंग. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड वी आर गोइंग टू कॉल इट हाइपोटेनस. इफ आई टॉक अबाउट एंगल सी, अगर मेरा एंगल अंडर कंसिडरेशन इज एंगल सी, सी की बात हो रही है, तो सी के रिस्पेक्ट में सी की जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी वो उसका परपेंडिकुलर होगी, और ये जो होगा दैट इज गोइंग टू बी बेस. हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड. लेकिन ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट टेकिंग द सेम ट्राइंगल, ओके, ये ए बी सी, आई एम टेकिंग द सेम ट्राइंगल, लेकिन अब मेरा एंगल अंडर कंसिडरेशन सी नहीं ए है. इफ आई टॉक अबाउट एंगल ए, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड को मैं बोलूंगी, देखो ए के, ये तो हाइपोटेनस रहेगा 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड है वी कॉल इट हाइपोटेनस. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट वी कॉल हाइपोटेनस. तो एंगल ए के जस्ट सामने जो साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी आवर बेस, राइट. विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ए के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी आवर, आई एम सो सॉरी, 90 डिग्री की दिस एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए हियर. सो एंगल ए के जस्ट सामने जो भी ऑपोजिट साइड होगी विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा अपना बेस. अगेन अगर मैं एंगल सी की बात कर रही हूँ, सी के जस्ट ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगा. जो उसकी एडजेसेंट होगी, सी के एडजेसेंट जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल ए की, तो ए के एडजेसेंट ए बी है वो बेस हो जाएगा, और उसकी जस्ट ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट. अब मैंने इतनी सारी चीजें तुमको क्यों बताई है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. देखो, इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. क्या रेशियोज? रेशियोज मीन्स व्हाट? Ratios means sides के ratios we are going to take. We are going to take ratios of the sides of the triangle. यहाँ पे right angle triangle की बात कर रहे हैं, तो हम किस किस का रेशियो लेंगे? इधर परपेंडिकुलर बेस का ले लेंगे, बेस हाइपोटेनस का ले लेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ले लेंगे, और इन रेशियोज को हमने अलग अलग नेम्स दे दिए हैं, राइट. इनका रिलेशनशिप, इन रेशियोज का रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू एंगल क्या है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. अभी देखो, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, ओके. तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा. अब मैंने बोला साइन और लिख SIN सिन रही हूं, नो, मैंने इसका एब्रीवेशन लिखा है. साइन मतलब SINE, ये एब्रीवेशंस हम यूज करते हैं, और ये थीटा कोई प्रोडक्ट नहीं है. साइन थीटा मतलब हियर आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, जस्ट लुक हियर, आई एम टेकिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. तो मैंने तुमको अभी बोला था एंगल अंडर कंसिडरेशन बात की थी कि कई बार मैं ए बी ले रही थी, कई बार सी ले रही थी. तो सपोज ये एंगल बी को मैंने थीटा बोल दिया, बस नेम है, कुछ नहीं है. आप इसको चाहो तो x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. तो देखो, अब मैं बात कर रही हूँ साइन थीटा की. ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, नो. साइन थीटा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ एंगल
यहाँ पे सपोज थीटा बी है तो एंगल बी, राइट, साइन ऑफ एंगल बी, इसका मतलब ये है। सो जस्ट लुक हियर, मैंने अभी क्या लिखा तुम्हें, साइन थीटा, मैंने बोला साइन थीटा, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसका रेशियो, किस किस का लोगे, बेस का लोगे, परपेंडिकुलर का लोगे, कैसे लोगे, दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। तो ये है साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, ये हम एब्रीविएशन लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, अभी बताऊंगी क्या है ये, इसको बोलते हैं कोसाइन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है। नाउ तीसरा हमारा होता है टेन थीटा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। नाउ इनके ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, बाकी जो रेशियोज है अभी डिस्कस करते हैं क्या है। नाउ मैंने बोला बेटा रेशियोज हैं, अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, किसके रेशियोज हैं, साइन को क्या करोगे, कॉस को क्या करोगे, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। देखो बेटा साइन थीटा किसका रेशियो होगा, मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। साइन थीटा क्या है, एक रेशियो है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल है, राइट। इसका क्या मतलब है, यानी मैं इस एंगल बी की बात कर रही हूं, तो मेरा एंगल अंडर कंसिडरेशन इस एंगल बी, तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा, BC। नाउ ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब मैंने देखा थीटा कहाँ है मेरा, ये एंगल है ना, ये सिर्फ नेम दिया है मैंने एंगल को, राइट। अभी तुम पढ़ोगे 45 डिग्री 30 डिग्री ये सब एंगल्स भी पढ़ोगे, अभी सिर्फ मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो कॉस थीटा की बात करूँ तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसको कैसे लर्न करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। नाउ बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस, देखो बेटा ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस हो जाएगा, यानी बेस मेरा AB हो जाएगा, हाइपोटेनस विल बी BC, ओके। नाउ tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर, AC, एंड व्हाट इज आवर बेस, AB, ठीक है। ये हमारे तीन रेशियोज है, साइन कॉस टेन, ये इसका एब्रीविएशंस है, इनकी फुल फॉर्म है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ओके। अब जो मैं पढ़ूंगी वो इनके रेसिप्रोकल्स है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, रेसिप्रोकल है मतलब ये P अपॉन H था तो ये H अपॉन P हो जाएगा विच इज BC अपॉन AC। अब ये तो एब्रीविएटेड फॉर्म है, इसका क्या होगा, कोसिकेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये B अपॉन H था तो दिस इज गोइंग टू बी H अपॉन B, राइट, दिस इज गोइंग टू बी H अपॉन B विच इज BC अपॉन AB। नाउ जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट, वो होता है tan का रेसिप्रोकल विच इज cot थीटा, ओके, दिस इज कोसेक, कोसिकेंट, sec secant, and then cot is reciprocal of tan theta, तो ये हो जाएगा हमारा base upon perpendicular which is AB upon AC, right, and इसका फुल फॉर्म होगा cotangent। अब इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी सारी लर्न करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है इनको लर्न करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ, ओके। आपको क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, इसको एक ऑर्डर में लर्न करो, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, राइट। कॉट का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, सेक सीकेंट, कोसेक कोसिकेंट, टेन टेंजेंट, कॉस कोसाइन एंड साइन इज साइन थीटा, राइट। सो नाउ अब कैसे लर्न करोगे, बहुत इजी है, और कैसे अप्लाई करोगे, मैं एक दो क्वेश्चन तुम लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान निकल जाए इसका। सबसे पहले साइन थीटा
cos थीटा और tan थीटा लिखो सिर्फ, लिख लिया। अब ऐसे लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लो याद हो गया, अंडरस्टूड। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो h अपॉन p। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये b अपॉन h था तो ये h अपॉन b। फिर हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा b अपॉन p। दैट्स इट। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट, सो जस्ट लुक हियर, एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सो समझ आया रिलेशनशिप, हमने एंगल और साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप हमने बताई। सो ये व्हाट आर दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, सो जैसे अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का ही ले रही हूँ, एक्सरसाइज 8.1, ABC is a right angle triangle, right angle at B। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है आप उसी हिसाब से डायग्राम बना लो। देखो राइट एंगल एट B, ये लो B पे राइट एंगल है। अब आप चाहो तो इसको AC बोल दो, चाहे इसको A और इसको C बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ AB is 24 सेंटीमीटर and then we have BC is 7 सेंटीमीटर। पहले ऑब्वियस है वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो और हमको फाइंड आउट क्या करना है, जस्ट लुक हियर। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, जस्ट हैव अ लुक हियर। सबसे पहले because we are going to talk about trigonometric ratios, तो सबसे पहले हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस थर्ड साइड, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यानी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट लुक हियर, हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी which says hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So perpendicular will be 7 and hypotenuse will be 24. So this is 49 plus 5 76. तो ये हमें पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। सो दिस इज 625, तो हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा रूट 625। इसका रूट निकालोगे तो प्लस 25 और माइनस 25 दोनों आता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको हम ले लेंगे 25 सेंटीमीटर। हमको सब पता चल गया, तीनों साइड्स, राइट। अब हम क्या निकालने वाले, जस्ट लुक हियर, साइन कॉस वी नीड टू फाइंड। तो सबसे पहले फॉर योर रेफरेंस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए है हमारा एंगल, ये है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, है ना। इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी आवर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज व्हाट, AC। तो BC हमारा 7 है, हाइपोटेनस हमारा 25 है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ए। अब कॉस ए की बात करते हैं। कॉस थीटा हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाँ होता है। ए की बात हो रही है तो बेस कौन सा होगा, जो इसके एडजेसेंट साइड होगी विच इज 24, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 25, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, साइन सी। साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, बट यहाँ एंगल बदल गया, सी, दिस इज आवर एंगल सी। तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड होगी विच इज 24, and hypotenuse is going to be 25, right? Now if I talk about cos C, cos theta क्या होता है, base upon hypotenuse। तो C की बात करें तो base क्या होगा, जो इसके adjacent है which is 7 and hypotenuse is 25. Understood? So that's how we are going to solve. This is the most easiest exercise of trigonometry. Alright, so अभी के लिए इतना ओवर करते हैं। In next video, I'm going to discuss more about it. Thank you so much.